अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। तनकीद करने वाले सिर्फ तनकीद ही करते हैं और हम काम करने पर यकीन रखते हैं, ये कहना है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का। और आज मुलाकात की हमारे नुमाइंदा सैयद वजाद अली आब्दी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से, जबकि ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कोविड के जो सिम्टम्स थे उस दौरान भी ये काम करते नजर आए। अब ये है कि कोविड फ्री हो चुके हैं और मुलाकात के अंदर ख़ास तौर पर कराची के मसाइल पर बात की गई। हमने ये भी देखा कि कराची के अंदर बड़े तंज के सियासी निश्तर बरसाए गए दूसरी सियासी जमातों की जानिब से कि सिंध हुकूमत इस वक्त जब मानसून का स्पेल है तो ईद कुर्बान की छुट्टियां थीं, अपने अपने गांव गए हुए हैं, शहर गए हुए हैं, लेकिन हकीकतन वो सड़कों पर नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी सवाल उठाते नजर आते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कि अगर सड़कों पर नजर आए तो सड़कों पर पानी क्यों नजर आया। आज इन तमाम सवालों के जवाबात वजाहत ने गुफ्तगू की है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से। पहले उसको मुलाहिज़ा करते हैं, उसके बाद फिर वजाहत से डिटेल लेंगे। जी, इस वक्त मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ। हालिया दिनों में होने वाली बारिशों के हवाले से केएमसी के क्या इंतजाम रहे, कराची शहर की ओवरऑल क्या सिचुएशन थी, मुर्तज़ा वहाब खुद कराची में क्या करते रहे, आइए जानते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब से। मुर्तज़ा वहाब ने कुछ नहीं किया। मुर्तज़ा वहाब कुछ कर भी नहीं सकता। काम करते हैं आपके वो बहादुर सपूत जो कि फील्ड में काम कर रहे होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो मेयर होता है, जो वज़ीर होता है, उसका काम चीज़ों को ऊपर से मैनेज करना होता है, अपना गाइडलाइन देना होती है। ग्राउंड पे तो काम जो है वो आपके मुताल्लिका इदारे काम कर रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आप कराची के किसी भी ज़िले में चले जाएं, ये बड़े अरसे बाद कराची शहर में देखा गया कि चाहे वो केएमसी हो, चाहे वो डीएमसीज़ हों, चाहे डिप्टी कमिश्नर्स हों, असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हो, सिंध सॉलिड वेस्ट हो, केडीए हो और पीडीए में हो, इस तमाम के तमाम इदारे मिलकर एक वेल कोऑर्डिनेटेड अंदाज से काम कर रहे थे। इसकी वजह ये बनी कि ऊपर से कहीं ना कहीं उनको गाइडलाइन मिली थी कि मिलकर काम करना है और उसको फॉलो अप करने के लिए, उसको देखने के लिए, सुपरवाइज़ करने के लिए मैं अपना किरदार अदा कर रहा था। और जहाँ जहाँ कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर कोई शिकायत आई, कोई तकलीफ़ आई, तो मैं ख़ुद वहाँ पहुँचा। मैं नहीं पहुँच पाया तो सिंध हुकूमत का कोई और वज़ीर वहाँ पहुँचा या हमारा कोई मुशीर वहाँ पहुँचा, या जो मुताल्लिका इदारे हैं वो वहाँ पर पहुँचे। और नतीजा ये हुआ कि जो बारिश तकरीबन कोई कहते हैं 7 रोज़ में 350 मिलीमीटर बारिश कराची शहर में हुई है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। उस तरह के नुकसानात नहीं हुए। 2020 में आपको याद होगा कई कई रोज़ तक पानी सड़कों पर जमा रहा था। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ और आपने देखा कि पानी को जल्दी उसकी निकासी को यकीनी बनाया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके जो नाले थे, और मैं ख़ुद ये कह सकता हूँ बिकॉज मैंने वो देखा उस चीज़ को, कि वो नाले फुल कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे थे। मैं उसकी आपको मिसाल दूँ कि अगर आप शाहीन कॉम्प्लेक्स चले जाएँ तो शाहीन कॉम्प्लेक्स का जो हमारा नाला जो कि डॉन ऑफिस के साथ होता हुआ पीआईडीसी के थ्रू फिर समंदर में जाता है, वो पैक्ड कैपेसिटी में काम कर रहा था। नज़ला ज़ुकाम जो है वो जुमे के रोज़ स्टार्ट हो गया था जब मैं फलक नास पर मौजूद था और वहाँ कोई 2.5-3 फीट पानी था और मैं ख़ुद पानी में उतरा हुआ था, पानी निकाल रहा था। उस वक्त से मुझे लगता है कि मुझे शायद इन्फेक्शन हुआ और मैंने अगर चाहता राह फ़रार इख्तियार करना तो उस वक्त कोई टेस्ट वेस्ट अपना करा के गायब हो जाता। जुमे तक सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन मैंने दवाइयों से गुजारा किया, मास्क पहना और फील्ड में रहा, काम करता रहा। और आपने देखा कि ईद के दूसरे रोज़ भी जब वज़ीर आला सिंध कराची के मुख्तलिफ़ मकामात का दौरा कर रहे थे तो मैं उनके साथ मौजूद था। उसके बाद जब वो मीटिंग्स कर रहे थे मैं फील्ड में मौजूद था और फ़ोन पर उनके साथ अवेलेबल रहा, उनको बताता रहा, उनको अपडेट देता रहा। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे मैंने ख़ुद अपने ट्विटर हैंडल से वो तस्वीर, वो वीडियोस शेयर किए हैं कि मैं ईद के दूसरे दिन भी फील्ड में मौजूद था, काम कर रहा था। उसके बाद अगर कोई तनकीद करने वाले कुछ हमारे जमात इस्लामी के दोस्त अगर ये कहते हैं या किसी और सियासी जमात के दोस्त ये कहते हैं कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नामंजूर, तो उनकी मर्ज़ी, मैं अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं फील्ड पर मौजूद रहा, आपने भी देखा, शहरियों ने भी देखा, और मेरे मौजूद रहने से मेरे अमले को भी पता था कि जब बॉस सड़क पर है तो हमें भी सड़क पर रहना होगा, हमें काम करना होगा। मैं समझता हूँ उसके मुस्बित नताइज कराची शहर में नज़र आए।
तमाम जो मुताल्लिका इदारे हैं उनको हिदायत जारी की जा चुकी हैं कि एमरजेंसी सिचुएशन है और वज़ीर आला सिंध खुद चीज़ों का माइन्यूटली मुआयना करें, चीफ सेक्रेटरी साहब भी करें, मुख्तलिफ वज़रा भी कर रहे हैं। मैंने कल अपनी क्वारंटीन 2 दिन मैंने आराम किया, फ़ोन पर मैं अवेलेबल था। कल मैंने अपनी क्वारंटीन ख़त्म किया जब तबीयत मेरी बेहतर हुई, और कल मुख्तलिफ मकामात का नालों का मैंने विज़िट किया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची कोविड के अंदर मुब्तला है और ये भी कहा कि मेडिसिन लेता रहा, सिम्टम्स जो है वो कुछ कम हुए हैं, लेकिन काम करता रहा, सड़कों पर जो है वो नज़र आता रहा। और ये भी कहा कि जो सियासी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कहते थे लोग कि वो नामंजूर है, तो उनको ये जवाब दिया है कि मैं सड़कों पर मौजूद रहा अपने अमले के साथ। वजाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वजाद, आज की गुफ्तगू में क्या लगता है कि वाकई जो सियासी तंज के निश्तर थे जो बरसाए जा रहे थे, ख़ास तौर पर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से एक कैंपेन चलाई गई थी MQM की जानिब से कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मंजूर नहीं करते हैं, और अब कंपैरिजन किया जाए एडमिनिस्ट्रेटर कराची का और साबिक मेयर वसीम अख्तर का, क्या लगता है काम करते नजर आए या सिर्फ जो आपने इंटरव्यू किया वो एक ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट नजर आ रही थी जब वो बात कर रहे थे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि आज जब हमारी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से मुलाकात हुई तो हम सबसे पहले KMC बिल्डिंग गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ पता मालूम हुआ कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब इस टाइम पे सिंध असम्बली के अंदर मौजूद है और वहाँ पे हंगामी मीटिंग कर रहे हैं। जो नए स्पेल की महकमा मौसमियात की जानिब से एक अलर्ट जारी किया है, उसके ऊपर एक हंगामी मीटिंग बुलाई हुई थी। अच्छा। जिसके अंदर कमिश्नर कराची, म्यूनसिपल कमिश्नर KMC, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम भी उसमें शामिल थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि मुर्तज़ा वहाब मुस्तकिल हुकाम के साथ, जो डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ लोग थे, जैसे म्यूनसिपल सर्विसेज के लोग थे या वर्क्स एंड सर्विसेज के लोग थे, इनके साथ मीटिंगें कर रहे थे और इनको गाइडलाइन दे रहे थे कि आपने फला जगह पे पानी इस दफ़ा जमा हुआ था तो आपने फला जगह पे जाके इस नाले को इस तरीके से ओवरफ्लो होने से बचाना है और वहाँ पे जाके उनके जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको बहाल करना है। That's good. इसके बाद जब हमने मुर्तज़ा वहाब से बात करने का आगाज़ किया तो हमने इस बात को ऑब्जर्व किया कि मुर्तज़ा वहाब की तबीयत बेहतर नहीं थी, कदरे बेहतर थी, बेहतर उस तरीके से बेहतर नहीं थी, मगर क्योंकि मेडिसिन खा रहे थे, वो हमसे एक बहुत फासले से बैठे हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि देखें, मुझे ये सिम्टम जुम्मे के रोज़ फील हुए जब बारिश का सीज़न स्टार्ट हुआ था, चल रहा था। मैं खुद पानी में मौजूद था और मैं मुस्तकिल मेडिसिन खा के अपने आप को बाज़ाहिर लोगों को जाहिर किए बगैर मास्क पहन के काम कर रहा, ताकि लोग इस बात का तंज ना करें कि शायद मैं भागने के लिए या राय फरार अख्तियार करने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। मगर मैं काम करता रहा 2 दिन तक, 3 दिन तक, 24 घंटे तक मैं रोडों पे मौजूद रहा। मैं सुबह 4 5 बजे अपने घर गया, मगर मैंने लोगों के लिए काम नहीं छोड़ा, मैं काम करता रहा, क्योंकि ये शहर इतना बड़ा हो चुका है। ये शहर लगभग 3 करोड़ की आबादी को क्रॉस कर चुका है और ये इतना गुंजान आबाद हो चुका है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी वही पुराना है। ये शहर बर्दाश्त नहीं कर सकता 450 मिलीमीटर की बारिश को। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक हो सकेगा हम इस शहर को रिलीफ पहुंचाएंगे और हर नाले को क्लियर करेंगे, हर ड्रेनेज सिस्टम को क्लियर करेंगे। वजात, आपने कहा ये शहर बड़ा हो चुका है, मैं कहूंगा ये शहर जवान हो चुका है, लेकिन जवानी के अंदर ही ये बूढ़ा हो चुका है, बुढ़ापा इसके ऊपर जो है वो आया है। एडमिनिस्ट्रेटर से आपने पूछा नहीं कि आप 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे सड़कों पर नजर आते रहे, लेकिन गफलत क्या थी? एक चीफ ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर फॉलो किया जाता है, अमला भी नजर आ रहा था, मशीनरी भी नजर आ रही थी, फिर कराची शहर डूबा क्यों? वजह क्या थी? देखिए बिलाल, इस बात पे जब हमारी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से बात हुई तो ये शहर 7 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है। इस शहर के अंदर 11 मुख्तलिफ एजेंसीज काम कर रही हैं। इस बात को पहले समझना होगा शहर के लोगों को। ये शहर KMC के अंडर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ 35% कराची आता है। उसके अलावा जो 65% कंट्रोल है वो मुख्तलिफ एजेंसीज का है, जैसे कैंटोनमेंट फैसल है, कैंटोनमेंट क्लिफ्टन है, क्रिक कोरंगी है, इस तरीके से रेलवे है, मुख्तलिफ लैंड कंट्रोल्स हैं जो सब मुख्तलिफ इदारों के हाथ में। वो KMC के कंट्रोल में नहीं आती। होता क्या है
कि ये शहर जब डूब रहा होता है तो डिफेंस क्लिफ्टन वाले भी मुर्तजा वहाब को बुरा कह रहे होते हैं, या मुर्तजा वहाब की जगह जो भी मेयर होता है या मुंतखब नुमाइंदा होता है उसके ऊपर नजला गिरता है। अगर कोरंगी क्रिक का कोई इलाका डूबता है तो भी ये नजला उनके ऊपर गिरता है। ये चीज वजह है, लेकिन मुझे याद है पिछले से पिछले साल जब कराची शहर डूबा था और डिफेंस की बदतरीन सूरत हाल थी, तो कंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस के बाहर जो है वो एहतजाज किया गया था। उनको भी क्रिटिसाइज किया जाता है, उनकी गफलत को भी आया किया जाता है, सामने रखा जाता है वजह। बिलाल देखिए, इसी की बात को सामने रखते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि वजीर आला सिंध ने सख्त अहकाम जारी किए हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स को, महकमों को ऑन बोर्ड ले लिया है और उनको सख्त हिदायत जारी की है। क्योंकि देखें 11 एजेंसीज जो हैं ये वफाक के अंडर में आती हैं, ये सूबे के अंडर में नहीं आती। फिर भी वजीर आला रिक्वेस्ट उनसे कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक ऐसी पोजीशन बन जाए, एक ऐसी फिजा कायम हो कि हम सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करें और शहर की बेहतरी के लिए काम हो। और आइंदा आने वाली बारिशों में कोशिश पूरी की जा रही है कि किसी भी सूरत ये शहर ना डूबे। उसके लिए अमली तौर पे मुर्तजा वहाब की जानिब से, केएमसी की जानिब से विंचिंग के ठेके अलॉट कर दिए गए। शहर भर के अंदर जो 547 छोटे नाले हैं उनके ऊपर विंचिंग का अमल स्टार्ट कर दिया गया है। विंचिंग का अमल साउथ के एरिया से स्टार्ट किया गया, जबकि नालों की सफाई जारी थी। उसके साथ साथ इजाफी काम स्टार्ट किया गया विंचिंग का। जो विंचिंग की वायर्स अंदर जाती है नालों के अंदर और वो अंदर से घुमाई जाती है ताकि नाले के अंदर चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जाए। उसके बाद मुर्तजा वहाब का कहना था कि हम बारिश के गुजरने के स्पेल का इंतजार करें, उसके बाद इंशाअल्लाह इस शहर के अंदर जो तबाहाल रोड्स हैं उनके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी। और इंशाअल्लाह कोशिश ये की जा रही है कि इस दफा जो बारिश हो उसमें चोकिंग पॉइंट्स ब्लॉक ना हो। इस दफा ज्यादा परेशानी इसलिए हुई कि बकरीद सर पे थी और मुख्तलिफ नालों पर मुर्तजा वहाब ने कहा कि जब मैं खुद पहुंचा चोकिंग पॉइंट्स के ऊपर या तो अलाइश फंसी हुई थी या कोई गोश्त का टुकड़ा फंसा था या बोरियां या थैलियां फंसी हुई थी। ये भी एक बड़ा इशू है। एक खुद मुख्तार इदारा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जिसके सरबराह खुद चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध मुराद अली शाह साहब हैं, जिसका अरबों रुपए का बजट भी है। इस इदारे ने काम क्यों नहीं किया? अलाइशें सड़कों पर नजर आई। हमने ये भी देखा कि इनकी नई जो 0 मीटर गाड़ियां हैं वो मोहल्ले में गली के अंदर उठाती नजर आई। लेकिन क्या मशीनरी कम थी, स्टाफ कम था, क्या इशू क्या था कि जो अलाइशें अभी तक यूं की तू मौजूद हैं? देखिए बिलाल, इसके ऊपर भी हमारी इनके जो डीजी हैं जुबैर चन्ना साहब से बड़ी तफसीली बात हुई और मुर्तजा वहाब से भी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि ये सब मिस है बारिशों की वजह से हुआ। अच्छा। वरना ऐसा ना होता। अगर पहले कर दी गई थी, अगर इतनी बारिशें ना होती और ईद के रोज बारिश ना होती तो ये शायद अलाइशों का मसला ना होता। क्योंकि अलाइशें उठाने में इनको प्रॉब्लम इसलिए आई और कचरा उठाने में क्योंकि पानी की वजह से वजन ज्यादा हो चुका था, जिसको उठाने में, जिसको डंपिंग पॉइंट तक ले जाने में बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आप सही कह रहे हैं कि मिसहैप हुआ है और पहले से पेशगोई की गई थी, पहले से बताया गया था ये तमाम चीजें होने वाली हैं, कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग हुई है। इज दैट राइट? बिल्कुल बिलाल, इस बात का एतराफ मुर्तजा वहाब साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में किया है। मुर्तजा वहाब ने कहा कि मैं काम करना चाहता हूं, आप मुझे काम करने दें, आप मेरे ऊपर तनकीद ना करें। काम करने वाला सिर्फ काम करता है, उसको किसी तनकीद से परवाह नहीं होती। आप भले कितनी भी तनकीद करते रहें। मुख्तलिफ सियासी जमात को भी उन्होंने हाईलाइट करते हुए कहा कि आप तनकीद करते रहें, मैं अपना काम करता रहूंगा। मैं बीमारी की सूरत में भी आज देखें ऑफिस में बैठा हूं और मीटिंग्स कर रहा हूं और ऑन ग्राउंड हूं। कल भी मैंने जाके कराची के मुख्तलिफ नालों का विजिट किया और आज भी मैं जा रहा हूं और मुस्तकिल मैं रोडों पर रहूंगा जब तक इस शहर के अंदर बारिश होती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर मैं वहां पर मौजूद होता तो जरूर ये सवाल करता और शायद आपने किया या नहीं किया। साबिक मेयर वसीम अख्तर पर बड़े तंज के सियासी निश्तर बरसाए जाते थे। ये सिंध हुकूमत में होते थे, ये तर्जमान सिंध हुकूमत भी थे, मुशीर कानून भी थे, मुख्तलिफ प्रोफाइल्स इनके पास थे। आज मुर्तजा वहाब ने कहा ठीक है, आप सड़कों पर नजर आए, आप काबिल मोहतरम हैं, आप एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप खुद भी कॉम्पिटेंट हैं, कराची के हैं, कराची के लिए काम करने के लिए विलिंग हैं। सवाल ये पैदा होता है, आज आपने आगाज़ में कहा वजह कि 60 से 67% जो है वो कंटोनमेंट एरियाज हैं जिनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, जो कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिसाइज किया गया डिफेंस के अंदर। साबिक मेयर वसीम अख्तर चिल्लाते रहे, आखिर में फाइल्स उठाकर फेंक कर गए, रोते रहे, फंड्स का रोना रोते रहे, तमाम चीजें करते रहे। तब सिंध हुकूमत को यह ख्याल क्यों नहीं आया कि 60 से ज़ायद फीसद एरिया कंटोनमेंट के पास है और बेख्तियार मेयर के पास सिर्फ और सिर्फ 30 से 35% जो है वो एरिया है? क्यों? देखिए बिलाल, मैं आपको बता चलूं, ऐसा कुछ नहीं है। जब वसीम अख्तर साहब मेयर कराची थे तो उस टाइम पे मुर्तजा वहाब तर्जुमान सिंध हुकूमत थे और मुर्तजा वहाब उस वक्त भी अपनी स्पीचेस के अंदर, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बारहा ये कहते रहे हैं कि 35% लैंड कंट्रोल
KMC के पास है, बाकी लैंड कंट्रोल मुख्तलिफ एजेंसीज के पास है, जिसकी जिम्मेदारी वफाक की है ना कि सूबे की, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबा उन 65% लैंड के ऊपर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकता, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। इसकी सिंपल सी मिसाल आपके सामने 3 अट्टी का रोड है जिसके ऊपर मुस्तकिल लोग परेशान हैं, रोड बंजर हुआ हुआ है, टूटा हुआ है, मगर सिंध हुकूमत उसके ऊपर काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे PWD का कंट्रोल है और वो PWD का प्रोजेक्ट है। PWD ने वहां पर रोड डाला था, PWD ने वहां पे सेवरेज की लाइन डाली थी जो तबाह हो गई। इसके बाद सिंध हुकूमत मुस्तकिल उनसे राब्ते में और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से चीजें जल्द से जल्द रवानी पे आए और बेहतरी की तरफ चलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया वजात। और वजात ने आज इंटरव्यू किया मुर्तज़ा वहाब का, और उनसे जो सवालात हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर रोज़ाना की बुनियाद पर उठाते हैं वो सवालात किए गए और उनके जवाबात भी दिए गए। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात अब तक मिल नहीं सके हैं। अगर वफाक के कंट्रोल में है, ये कंटोनमेंट एरियाज़ हैं, या फिर PWD की बात की गई है, तो वफाक में भी तो आपकी इत्तेहादी हुकूमत है। अगर नून लीग की बात की जाए तो मुश्तरका हुकूमत है, आपके भी लोग वजारतों में बैठे हुए हैं, वज़ीर ख़ारजा आपके ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, तो क्यों नहीं काम कराया जा सकता? ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज उन पर भी बात करेंगे।